हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। लास्ट वीडियो 8 मई में हमने बातें की थी हैशटैग कैंसल 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को लेकर। आज 19 मई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 10 से 11 दिनों में कैंसल 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहली बात हुई है, एडवोकेट ममता शर्मा है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सीबीएसई, आईएससी और सारे स्टेट बोर्ड्स अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दें। इनके अकॉर्डिंग अभी कंट्री में ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कराना स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसी प्ली के अगेंस्ट में एक टीचर हैं टोनी जोसेफ केरला से, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करी है और इन्होंने ये पेटिशन इस प्ली के अगेंस्ट में फाइल करी है और कहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने चाहिए। टोनी जोसेफ के हिसाब से भले आप थोड़ा डिले कर सकते हैं एग्ज़ाम में, पर एग्ज़ाम को कैंसिल मत कीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम जो क्लास 12th का है ये स्टूडेंट्स के कैरियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेस पर टोनी जोसेफ के हिसाब से आगे उनका कैरियर डिसाइड होता है। दूसरा मैटर इस पर यह हुआ है कि जो ऑल ओवर इंडिया के पेरेंट्स एसोसिएशन है, इन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और इस लेटर में मुख्य रूप से 3 बातें कौन कौन सी की गई हैं। पहली बात की गई है उनके द्वारा, पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा, कि ऑफलाइन एग्ज़ाम तो पॉसिबल ही नहीं है आने वाले 2 से 3 महीनों में एज पर करंट कोविड सिचुएशन इन इंडिया। दूसरी बात, वो इस लेटर में ये कह रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम को फिर से डिले किया जाता है, सपोज़ जून की जगह एग्ज़ाम जुलाई में या अगस्त में कराए जाते हैं, तो इससे जो 12th के बच्चे हैं उनका मेंटल स्ट्रेस ही बढ़ेगा और उनका टाइम भी वेस्ट होगा। इसके अलावा उनका जो आने वाला एकेडमिक ईयर है वो भी बुरी तरह से अफेक्ट होगा। इसलिए पेरेंट एसोसिएशन का मानना है कि सीबीएसई को कोई अल्टरनेटिव असेसमेंट का तरीका डेवलप करना चाहिए। भले ये तरीका क्लास 10th में जो तरीका अपनाया गया है उससे डिफ़र करता हो, भले यहाँ पर 100% आप पास परफॉर्मेंस के बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर ना करें, कुछ भी और तरीका अपनाएं, लाइक पास परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स को आप वेटेज दे सकते हैं 40% की और 60% के लिए कॉलेज जो है या अदर जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। इसके अलावा सीबीएसई स्कूलों को भी कह सकता है कि वो फिर से अपने लेवल पर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर ले, क्योंकि बहुत से स्कूलों में ये हुआ है कि सारे बच्चों ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर नहीं किया है या फिर उसको सीरियसली नहीं दिया है। तो अगर प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, इन सब के बेसिस में असेसमेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए अनफेयर होगा। तो ये बातें थी पेरेंट एसोसिएशन की जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कही हैं। इसके अलावा एजुकेशन में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में उनसे डिमांड की है कि वो अपने एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा अमेंड करें, एडमिशन क्राइटेरिया को थोड़ा सा अमेंड करें। और अमेंडमेंट क्या करना है कि एडमिशन के टाइम पर जो क्लास 12th के रिजल्ट को वेटेज दी जाती थी उससे रिड्यूस किया जाए। अगर अल्टरनेटिव असेसमेंट तरीका अपनाया जाता है और अगर बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो। इन सब बातों के बीच में सीबीएसई ने लास्ट वीक में एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया और उन्होंने कहा बच्चों को कि मीडिया में जो भी बातें चल रही हैं आप सब उस पर रिलाय ना करें, क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक किसी भी प्रकार का फाइनल डिसीजन नहीं लिया है एग्ज़ाम के कैंसिलेशन का। सीबीएसई का ये कहना है कि वो इस बारे में आने वाले 2 हफ्ते में डिसाइड करेंगे। दैट इज़ ये वही डेट आ जाएगी अप्रॉक्स आपकी 1 जून 2021। इन सब बातों के बीच में इसी मंडे 17 मई को एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्ट्री और हर स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरीज के बीच में
एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग तो हुई थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसको डिस्कस करने के लिए, पर साथ में यहाँ पर डिस्कशन किया गया था कि क्या 12th बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएं। पर 17 मई को हुई इस मीटिंग के एंड में भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका। तो सीबीएसई का स्टैंड तो क्लियर है, वो इस बारे में ऑफिशियली 1 जून को ही बताएंगे। पर फिर भी क्योंकि इंडिया में अब डिमांड बहुत ज़्यादा रेज हो रही है एग्ज़ाम कैंसिलेशन की, तो 17 मई की मीटिंग में भी इस मैटर पर डिस्कशन हुआ था, पर कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल करना भी सीबीएसई के लिए उतना आसान नहीं होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में हो, क्लास 12 के आपके रिज़ल्ट रेलेवेंट होते हैं। तो सीबीएसई को इन सब चीज़ों को, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर, बच्चों के भविष्य में कोई नुकसान ना आए, वो सब सोचकर ही फाइनल डिसीजन लेना होगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं एट दी एंड कि सीबीएसई इस मैटर पर जल्द से जल्द डिसीजन लेगा, और उम्मीद है मैक्स टू मैक्स ये डिसीजन 1 जून 2021 को ले लिया जाएगा। तो समरी रूप में बात करें तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों का मानना है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर देना चाहिए, और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनफेयर होगा उन बच्चों के साथ में जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है। लेकिन फिर से एट दी एंड वही बात आती है कि जो करंट सिचुएशन है यही अगर एग्जिस्ट करती है, कमिंग मंथ में भी या ज़्यादा सुधार नहीं होता है, तो मुझे भी नहीं लगता कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो इस मैटर पर आगे कुछ भी ज़रूरी बात होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लास्ट 10 to 11 डेज़ में जो जो मेन बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है आपको बात क्लियर होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।